अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। देखो हम डीप में नहीं जा रहे हैं, डीप में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी जो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही हम बता रहे हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एक पूंजीवादी या फिर कैपिटलिज्म, दूसरा हो गया समाजवादी, सोशलिज्म, अब फिर हो गया आपका मिश्रित, इसको हम लोग मिक्स्ड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। तो आपका जो है ये आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है ये ब्रिटेन का कंसेप्ट है या अमेरिका कंसेप्ट है या यूरोपियन कंट्री कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है, आदमी की वैल्यू नहीं होती है, पैसा की वैल्यू है। जैसे अभी आजकल डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टाइम हमारा इकोनॉमी को खोलना चाहिए, लोग मर रहे हैं इतना कुछ नहीं, उससे मतलब उनको नहीं है, उनको पैसा से मतलब। ये कैपिटलिज्म का कंसेप्ट है। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि ये होता है फैक्ट्री, ठीक है। फैक्ट्री जहाँ सामान बनता है, इसका होगा एक मालिक और एक पहलू है इसका मजदूर जो काम करता है और इसका आउटपुट, ठीक है। तो यह मालिक चाहता है कि जो आउटपुट मिला है उसका ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा इनको मिल जाए। तो ये कैसे होगा, तो कच्चा माल का दाम कम हो, एक तो ये हो सकता है, कच्चा माल का दाम कम हो, तो उस देश में बन रहा हो, वो कच्चा माल उस देश का हो चाहे कहीं बाहर से आ रहा हो, कच्चा माल तो कच्चा ही माल है, उसका रेट में ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, दूसरा क्या ऑप्शन आपके पास बच जाता है। तो दूसरा ऑप्शन यह बचता है कि आप क्या करें कि आपको मुनाफा तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए ना। डोनाल्ड ट्रंप अगर मान लीजिए कि कहीं होटल के मालिक हैं तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हो मुनाफा उनको। तो मुनाफा कैसे होगा, कच्चा माल का तो रेट, अब खाने पीने की चीज़ें को तो रेट कम नहीं कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या करेंगे, मजदूर ये बचते हैं, इनको क्या करेंगे, इनका वैल्यू घटा देंगे। मान लीजिए ये होटल वहाँ खोलेंगे, जैसे इंडिया में खोल दिए बिहार में मजदूर सस्ता है, ऐसे ही भग रहे हैं मजदूर। तो ये क्या है कि यहाँ पे जो है यह मालिक ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, और एक होता है सरकार या गवर्नमेंट, ठीक है। तो सरकार का जो है इन फैक्ट्री सिस्टमों पे कंट्रोल क्या रहता है, कम रहता है। सरकार का फैक्ट्री सिस्टम पे कंट्रोल क्या है, कम है। ये जैसा मनमानी कर रहे हैं, एक नियम है उनके अंदर, वो जितना मनमानी करना है कर सकता है। तो क्या होता है कि सरकार के इस पे कंट्रोल कम है, और यह जो इकोनॉमी चलती है यह मांग या डिमांड और दूसरी सप्लाई, इस पे चलता है यह इकोनॉमी। तो अब क्या है कि ये फैक्ट्री सिस्टम है, ये कच्चा माल है, इसका रेट कम नहीं होगा, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, अपना फैक्ट्री वहाँ सेटअप करेंगे जहाँ मजदूर का किराया, मजदूर को कम वेतन देना पड़े। बिहार में हो गया या फिर यूपी में हो गया, जहाँ पे सस्ते मजदूर हैं। तो क्या हो गया, मालिक को फ़ायदा तो हो जाएगा, लेकिन इस मजदूर की मेहनताना नहीं मिला, मतलब इसमें मानवता की कोई वैल्यू नहीं है। वह सिस्टम जिसमें मानवता की कोई वैल्यू नहीं है वह क्या है, कैपिटलिज्म या फैक्ट्री सिस्टम है। तो और ये जो है सो काम करता है डिमांड और सप्लाई पे, जितना डिमांड होगा उसके हिसाब से सप्लाई की जाएगी। तो ये हो गया आपका कैपिटलिज्म सिस्टम, जिसमें मानवता की कोई वैल्यू नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ लगी रहती है और आदमी पीसते रहता है, आदमी की कोई वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है। तो इस चीज़ को देख करके कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, उनके दो दोस्त थे, 40 साल तक इस पे काम किए, उन्होंने एक नया सिस्टम निकाला। मतलब कि ये तो बकवास सिस्टम है, इसमें तो आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, आदमी तो जानवर के बराबर है। अब पहले अंग्रेजों के ज़माने में यही होता था, काम का दाम नहीं था, मेहनत करा लेते थे। तो उन्होंने बोला कि एक समाजवाद व्यवस्था निकालो। समाजवाद में क्या होगा कि मान लो कि फैक्ट्री है यह, तो यह फैक्ट्री जहाँ यहाँ पे ये किसी और का था, यह सरकार की होगी। किसकी होगी, सरकार की होगी। या मान लीजिए कोई आपने लगा भी लिया तो वो भी फैक्ट्री सरकार की ही है, तो यह फैक्ट्री किसकी होगी, सरकार की होगी। यहाँ से जो सामान का उत्पादन होगा, जैसे यहाँ पे मनमानी प्रॉफिट मार रहे थे, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सामान जो उत्पादन होगा
वो सब में डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। और इस पे जो कंट्रोल होगा, इस पे कंट्रोल किसका होगा? तो सरकार का होगा, क्योंकि किसकी फैक्ट्री है ये? सरकार। जैसे रेलवे है, रेलवे किसकी फैक्ट्री है? सरकार की है। या फिर ONGC है, किसकी फैक्ट्री है? सरकार की है। तो सरकार मैक्सिमम चाहेगी कि लोगों को कम से कम दाम में, कम से कम पैसे में टिकट मिल जाए, भले रेलवे घाटे में चले। क्यों? क्योंकि सरकार का मकसद है लोगों की भलाई करना। तो यह जो है सो सोशलिज्म है, जिसमें टोटल का टोटल कंट्रोल जो रहता है सारी चीज़ों पे सरकार कराता है। कितना उत्पादन करना है, कितना देना है, ये कौन डिसाइड करेगा? सरकार डिसाइड करेगा। और यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा? कैपिटल, जो फैक्ट्री का ऑनर है, जो मालिक है, वह डिसाइड करेगा। यहाँ कौन डिसाइड कर रहा है? तो सरकार डिसाइड कर रहा है। और यहाँ पे क्या होता है कि इसको भी ले लेते हैं और इसको भी ले लेते हैं कि आधा फैक्ट्रियाँ या आधा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ प्राइवेट लोग चलाएंगे। अब कुछ फैक्ट्रियाँ जैसे हॉस्पिटल हो गया, रेल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वेलफेयर के काम हो गए, ये सरकार करेगी। अब बाकी जो सारा काम होगा वो प्राइवेट ओनर करेगा, लेकिन फिर भी कंट्रोल रहता है। तो यह जो है, यह ब्रिटेन में या वेस्टर्न देश में यह चलता है। यह रसिया में चलता है, और चीन में चलता है, कोरिया में चलता है। ठीक है। और यह जो है इंडिया में चलता है। कहाँ चलता है? यह इंडिया में चलता है। लेकिन अब इसमें जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है कि सरकार का कंट्रोल कम है। इसमें दोनों है, सरकार वाले के कंट्रोल वाले भी हैं और प्राइवेट वाले भी हैं। और प्राइवेट वालों पे भी नियम लगता है सरकार का, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो यह भी यहाँ पे भी जो है सो समाज को देख के ही यह व्यवस्था है। तो यह फिर भी सही है। 1990 में जो है सो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब हुआ तो इसकी वैल्यू घट गई। क्या हो गई? इसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है। उसके बाद में ये अपने तीनों अर्थव्यवस्था के बारे में अब हम लोग समझ लिए हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जो देखेंगे वह देखते हैं अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था का विकास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है, देखिए, देखो विकास अभी, अच्छा चलते हैं अभी देखते हैं। अर्थव्यवस्था का विकास के दो फेज हैं। एक है अंग्रेजों के द्वारा और दूसरा है कि भारतीयों के द्वारा। ठीक है। तो अब अंग्रेजों के द्वारा की अगर हम बात करते हैं तो देखो, अंग्रेजों ने जब आए तो राजशाही था, राजा लोग राज करते थे। उन्होंने पूरा सिस्टम को चेंज किया। कहाँ से? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और आपके पाकिस्तान से लेकर के और आपके मिजोरम तक जो है उन्होंने एक रूल बनाया। तो अब क्या हुआ कि जैसे जैसे नीड हुआ, जैसे मान लीजिए कि पहले लेन देन था, फिर उन्होंने सिक्का छापना चालू किया, सिक्का ढालना चालू किया, फिर वह सिक्का चलने लगा, फिर वो सामान से लेन देन होने लगा। जब लेन देन होने लगा तो फिर बैंक की आवश्यकता पड़ी। किसकी आवश्यकता पड़ी? बैंक की आवश्यकता पड़ी। तो फिर बैंक खुलने लगे। ठीक है। जब बैंक खुले तो बैंक के बाद में फिर इंश्योरेंस खुला। ठीक है, इंश्योरेंस खुला और फिर जो है सो ट्रांसपोर्टेशन हुआ। तो ये सारा चीज़ जो अंग्रेजों ने बनाया। ठीक है। लेकिन यह सारा चीज़ जो बना था वो किसके लिए बना था? अंग्रेजों ने बनाया था और अंग्रेजों के लिए ही बना था, इंडियन के लिए नहीं बना था। ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। तो हिस्ट्री में क्या होता है कि पहले हम लोग जो है सो वस्तुओं का लेन देन करते थे। ठीक है। वस्तुओं का लेन देन पहला फैक्टर था। फिर उसके बाद क्या हुआ? वस्तुओं के लेन देन के बाद में क्या हुआ कि अब कोई सांकेतिक, क्योंकि वस्तुओं को बहुत ज़्यादा वस्तु को कहीं ले नहीं जा सकते थे, एक आदमी की ज़रूरत होगा उसी को दे सकते हैं। तो हुआ कि एक जो है सो पत्थर से लेन देन होना शुरू हुआ। जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, या फिर जो है सो हीरा हो गया, या फिर जो है सो जो भी सीपी हो गया, जो भी जिस टाइम पे था, छोटा उसका रूप बदल दिया गया। ठीक है। तो उसके बाद में फिर सिक्का आ गया। ठीक है। सिक्का के बाद फिर क्या आ गया? कागज आ गया। ठीक है। कागज के बाद में फिर क्या आ गया? कागज के बाद में बिटकॉइन आ गया। ठीक है, बिटकॉइन आ गया। और फिर जो है सो प्लास्टिक मनी आ गया। क्या आ गया? अरे प्लास्टिक मनी मतलब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ATM कार्ड वाला है ये सब। तो ये है हमारा अर्थव्यवस्था का विकास।
लेकिन यह विकास जो है सो ये अर्थव्यवस्था का है। अगर हम भारत में अर्थव्यवस्था के विकास की बात करेंगे तो क्या है, तो भारत में अर्थव्यवस्था के विकास की अगर हम बात करेंगे तो अंग्रेज फेज वाले हमने कर दिए कि उन्होंने बैंक का व्यवस्था किया, इंश्योरेंस का व्यवस्था किया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगाया, सब कुछ बनाया, लेकिन वो अपने लिए बनाए थे, वो भारत के लिए नहीं था। तो अब क्या है कि हमारे यहाँ जो है सो अर्थव्यवस्था में भारत में जो विकास चालू हुआ 1947 से चालू होता है। कब से चालू होता है? 1947 से चालू होता है। तो 1947 से जब चालू होता है तो अब इसमें देखो एक आर्थिक हमने बता दिए थे और उसके बाद मौद्रिक में हमने बता दिए, इधर वाले बार्टर सिस्टम और ये वाले हो गए, ठीक है। और सुख सुविधा और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे 10 रुपया है, ठीक है, और यहाँ पे जो है सो 3 लोग खाने वाले हैं, बाद में मान लीजिए 25 लोग भी हो जाते हैं, तो ये 10 रुपया का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो मान लो कि अभी 3 लोग थे, अब ये अब हो गए 3 और 4 7 लोग हैं, ठीक है, बाद में चल के 10 लोग हो जाएंगे, ठीक है, बाद में चल के 15 लोग हो जाएंगे, लेकिन यह 10 रुपये का 10 रुपये बना रहना चाहिए, क्योंकि जो नया जनरेशन आएगा, मान लीजिए कि आपके पास में 400 टन कोयला है, अभी आप खा जाइएगा, तो नया जनरेशन को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारे आने वाले जनरेशन है उनके लिए रिसोर्स को बचा कर रखना, यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब कि हमें क्या करना है, रिसोर्स को बचा के रखना है अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। किसके लिए? तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमारा 1947 के बाद में जो हमारा विकास होता है, भारत का जो विकास होता है, उसमें क्या होता है कि बनता है प्लानिंग कमीशन, या फिर योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग बन गया। उसके बाद में बनता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। तो योजना आयोग और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो था, इसमें मुख्यमंत्री बैठते थे। तो ये जो था, इसको कहा जाता है ऊपर से नीचे विकास, क्योंकि देखो योजना आयोग ये सब कहाँ बन रहा है? ये पार्लियामेंट की साइड में बन रहा है, या फिर केंद्र सरकार से बन रहा है, फिर स्टेट को आ रहा है, फिर लोकल को आ रहा है, तो ये ऊपर से नीचे हो गया। लेकिन ये गांधी जी नहीं चाहते थे। गांधी जी का क्या कहना था कि हमारा विकास जो है वो गांव से शहर तक जाना चाहिए, गांव से शहर तक जाना चाहिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू बोलते थे कि नहीं, हमारा विकास ऊपर से नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा बना प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन प्लान बनाता था और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो था उसको अप्रूव करता था कि कौन सा प्लान आगे बढ़ाना है और कौन सा प्लान आगे नहीं बढ़ाना है। तो इसमें क्या होता था कि एक रिजिडिटी आ गई थी। रिजिडिटी का मतलब कि एक स्थिरता आ गई थी। तो 2015 में प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके मोदी जी ने क्या किया कि नीति आयोग बना दिया कि अब नीति आयोग सिर्फ नीति बनाएगा, सोचेगा, काम कौन करेगा? सरकार करेगा। लेकिन प्लानिंग कमीशन में क्या होता था कि ये लोग काम भी करते थे, लेकिन नीति आयोग चीज़ों को समझेगा, नियम बनाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में इन सारे चीज़ों को होने के बाद प्लानिंग कमीशन के बाद में हमारे यहाँ जो है सो बैंक आता है। तो बैंक में जो है एक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। यह जो है सो भारत का बैंक है। किसका है? भारत सरकार का बैंक है। यह जो है सो सारे बैंकों को क्या करता है? मैनेज करता है। सारे बैंकों को क्या करता है? मैनेज करता है। उसके बाद में जिसको लोन चाहिए उसको लोन भी देता है। बहुत सारे काम है इसके। उसके बाद में जो है सो बैंक आते हैं। एक आता है कि आपका जो है सो प्राइवेट बैंक। कैसा बैंक? प्राइवेट बैंक। उसके बाद में आता है आपका विदेशी बैंक, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका कि जैसे कि गवर्नमेंट का जो बैंक है, जैसे SBI हो गया, तो इनको एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। गवर्नमेंट का बैंक हो गया जो गवर्नमेंट मैनेज करती है जिसको। प्राइवेट बैंक जैसे HDFC ICICI हो गया। विदेशी बैंक हो गए। और उसके बाद में जो है सो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गए। और एक होता है, अब उसके ऊपर नहीं जाते हैं क्योंकि आपके लिए ज़रूरत नहीं है। बैंक हो गया आपका ये। उसके बाद में ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो गया। ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्या करता है? ATM है, कार्ड लगाते हो आपको पैसा मिल जाता है।
लेकिन जो एटीएम काम करता है वो कोर बैंकिंग सोल्यूशन पे काम करता है। एक सॉफ्टवेयर होता है जिस पे सारे